ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिटरेचर सर्च। मतलब बेसिकली दिस इज द वन बुक ऑन रिव्यू लिटरेचर, उसका चैप्टर 3 जिसमें लिटरेचर सर्च के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं इसके ऊपर। ये तीसरा है इस सीरीज का, राइट, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस सर्च करने की बात करने वाले हैं आज, राइट। तो उसमें एक आता है आपका BUBL लिंक करके एक डेटाबेस है। इट इज ए बेसिकली एक कैटलॉग है। BUBL लिंक इज ए कैटलॉग ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेस। मतलब ये एक ऐसा कैटलॉग है कि इंटरनेट रिसोर्सेज का कैटलॉग है। मतलब कि इसमें बेसिकली ये लिंक BBU लिंक जो है प्रोवाइड ए लिंक टू OPAC of OPAC of other universities around the world as well as to many other internet resources। मतलब इसके लिंक पे जब जाओगे तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको जो ओपैक ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज। मतलब उसमें था कि अराउंड द वर्ल्ड, जैसे आयरलैंड, यूके और भी कुछ कंट्रीज जो थे, जहाँ के कंट्रीज के डेटाबेस थे कि उनकी लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक्स, जर्नल्स और बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, उनके लिंक उस पर प्रोवाइडेड थे, राइट। तो एक लिंक तो ओपैक का मिलता है यहाँ से, जो अदर यूनिवर्सिटीज बोला है अराउंड द वर्ल्ड, एंड टू एनी दूसरा लिंक जो है टू एज वेल एज टू मेनी अदर इंटरनेट रिसोर्सेज। मतलब इंटरनेट पे और कहाँ कहाँ पे जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह जो चीज़ अवेलेबल है उसके भी लिंक इस पर प्रोवाइडेड है इस BUBL लिंक पे। You are likely to be able to access this link from your university library page। ये जनरली आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो कि हमारा एम्स का है, हो सकता है कि उस पे भी इसका लिंक हो। हमारे यहाँ एम्स में जो देखो तो उसके लाइब्रेरी पे जाके देखोगे तो ये BUBLAC.UK का लिंक हो सकता है कि वो वहां से जा सकते हो। नहीं तो आप सीधे HTTP ये वाला लिंक करके देख लो ओपैक का, वो वहां से भी लिंक से मिल जाएगा। या BUBL लिंक देखोगे तो वहां उस पेज पे जो जो चीजें जो हैं आपको ओपैक का लिंक, अदर इंटरनेट रिसोर्सेज का एक बार विजिट करके देख लेना चाहिए। पब्लिशर्स एंड बुक सेलर के कैटलॉग्स अवेलेबल हैं। कुछ पब्लिशर्स हैं और कुछ बुक सेलर्स जो हैं उन लोगों ने भी अपने कैटलॉग जो है प्रोवाइड करे हैं। जैसे अमेजन का है, अमेजन जो है बुक सेलर कंपनी और भी चीज़ें बेचती है, लेकिन इसका भी HTTP www.amazon.co.uk ये भी जो है अपने कैटलॉग, बुक के कैटलॉग प्रोवाइड करती है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। एंड पब्लिशर्स ऐसे सेज पब्लिशर है एक, सेज करके है, ये भी जो है पब्लिशर्स अपने कैटलॉग प्रोवाइड करती है, जहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स पब्लिश, जितने बुक्स इन्होंने पब्लिश किए हैं वो उसके लिस्ट उधर हैं। तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं कि टाइटल, ऑथर का नाम रख करके। लाइक सर्चेज कैन बी मेड बाय सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से बुक से अवेलेबल है, ऑथर का नाम यदि पता है आपको, या कोई कीवर्ड्स पता है वो बुक, जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको देखना है, जैसे DCT के बारे में देखना है किसी को मशीन लर्निंग के बारे में देखना है, किसी को SPM के बारे में देखना है, तो वो उस फील्ड कीवर्ड्स को डाल करके आप सर्च कर सकते हैं, राइट। तो ये 2 बताया, एग्जाम्पल बताया, और भी होंगे बुक्स और पब्लिशर्स जिन्होंने अपने लिंक प्रोवाइड करे होंगे, आप एक्सप्लोर करोगे तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 का दिया हुआ है, अमेजन और सेज पब्लिकेशंस का दिया हुआ। उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस। जो है बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैव सब्सक्रिप्शंस टू मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एंड द इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, जैसे हम लोगों का भी है। उसमें काफ़ी जर्नल्स लिस्ट हैं, बुक्स के भी हैं, राइट, और जर्नल्स के लिस्ट हैं। तो वो उसके चूँकि ऑलरेडी लाइब्रेरी हमारा सब्सक्राइब करती है, उनको पैसा देती है,
तो जो हमारे लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हैं उनको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे पीएचडी स्टूडेंट, एमएससी, बाकी सब लोगों को दिया होगा, फैकल्टीज़ को, कि वो वहाँ से जा करके आप यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए आपको? यूनिवर्सिटी का यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। तो लाइब्रेरी विजिट कर सकते हो आप, यूज़र नेम पासवर्ड ले लो, फिर आपको जितने इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स जो होंगे और जर्नल्स वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो वहाँ से सर्च करो, एक्सेस करो, आप कर सकते हो। A bibliographic database is an organized list of publications in a particular subject area. अरे बस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में जो ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस है, मतलब एक ऑर्डर में होगा, चाहे नेम वाइज होगा, जैसे ए ऑथर के सारे बुक आ जाएं, या ए से स्टार्ट होने वाले सारे बुक, इस टाइप से ऑलरेडी लिस्ट में होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट, इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट बोला है, ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। और वो ऑर्गेनाइजेशंस किस बेसिस पे है, आप साइट पे जाओगे तो पता चलेगा, राइट। द पब्लिकेशन इंक्लूडेड जो है वैरी बिटवीन द डिफरेंट डेटाबेसेस, बट देयर मेन फोकस जो है यूजुअली ऑन द जर्नल आर्टिकल्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स में होता है। वही बोल रहे हैं कि डेटाबेस जो है, जो पब्लिकेशन वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं, इट कैन वेरी फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेस। मतलब कि हर किसी का अपना अपना डेटाबेस होगा ना, जहाँ से लाइब्रेरी एक्सेस कर रही है। जैसे मान लो कि उसने स्प्रिंगर को का सब्सक्रिप्शन है, तो स्प्रिंगर के बहुत सारे पब्लिकेशंस होंगे, उसमें से हमने कौन कौन सा लिया हुआ है, राइट। उसी तरह से आपका मेडकिनॉव जो भी है, जिसका एनएमसी वाला है, तो उससे रिलेटेड आपको मिलेगा। तो सबके अपने अपने जो हैं वो डिफरेंट डेटाबेस होते हैं। स्प्रिंगर का अपना डेटाबेस होगा, राइट। अदर कंपनीज के अपने डेटाबेस होंगे, और वो जनरली जो है फोकस जो है वो जर्नल आर्टिकल और कॉन्फ्रेंस पेपर्स जो है वहाँ पे होते हैं, जो आप एक्सेस कर सकते हो। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू आर ऑल्सो बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो है सिस्टमेटिक रिव्यू, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू भी जो है वो आजकल क्या बोलोगे कि इसके डेटाबेस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी लोग रिव्यू आर्टिकल भी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। On your university library web page, it will be possible to search for relevant database for your subject area। मतलब जो आप सब्जेक्ट एरिया में काम करते हो, तो अपनी लाइब्रेरी, अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के वेब पेज पे जाओगे तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें जो है सर्च कर सकते हो। एंड जनरली स्पीकिंग, you will be able to find description of each one either on the library web page or when you first access the database। मतलब जो भी डेटाबेस सर्च करोगे तो अपने सब्जेक्ट एरिया में, तो जो भी चीज़ आप, जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर बुक है कोई आपको मिला, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा कि वो क्या चीज़ें इंडिकेट करता है, ताकि आप वहाँ पे सेलेक्ट कर पाओ कि मुझे ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है बेसिकली। क्योंकि उसके बाद जब बुक के बारे में डिस्क्रिप्शंस नहीं होगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि उसके अंदर क्या है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस तो होता ही है, वो आप देखो और फिर जो आपको चाहिए आप एक्सेस करो। व्हेन यू आइडेंटिफाई रेलिवेंट पब्लिकेशंस, जब आप आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये पब्लिकेशन चाहिए, राइट, ऑन ऑन डेटाबेस, यू विल रिट्रीव इनफ इंफॉर्मेशन, then be able to find the publication in a library or through electronics means। मतलब पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको, आपके लिए कौन कौन से रेलिवेंट क्या बोलोगे, रेलिवेंट पब्लिकेशंस है, कि ये चीज़ पब्लिकेशंस है, मतलब ये बुक मुझे चाहिए या ये जर्नल चाहिए। देन उसके बाद बोल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हो सकता है कि वहाँ पे लिंक हो तो वहीं से डाउनलोड कर लो, नहीं है तब आप उसको, उस लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो वहाँ से लो, कोई और अलग साइट पे होगा, नहीं तो दूसरी लाइब्रेरी से ले लो लोन पे, जैसे भी करो आप, है? और ये बोल रहा है कि और यानी मतलब थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं डाउनलोड का तो लिंक होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर लो, या किसी को मेल करके लाना होगा, किसी लाइब्रेरी को लाइब्रेरी से लेकर के आना होगा, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए।
इन मेनी केसेस में एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है, और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसके साथ साथ मतलब समरी ऑफ द वर्क, मतलब सेम ही चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट है, समरी ऑफ द वर्क भी प्रोवाइडेड होता है। जैसे मान लो कि आप पबमेड सर्च करते हो तो उसमें भी बटन होता है कि आप समरी एब्स्ट्रैक्ट क्लिक करो या समरी करो तो वो आपको दिख जाता है, तो वो भी चीज़ देख सकते हो आप। यू विल बी एबल टू लिंक टू एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फुल टेक्स्ट ऑफ, कई बार उसी के साथ साथ फुल टेक्स्ट भी जो है उसको एक्सेस करने की फैसिलिटी होती है, तो आप क्लिक करो तो आपको फुल टेक्स्ट जो है वो भी चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे। It is important to note that you are more likely to be able to access the full text of journal article if conducting your sources when logged on through the university account with a personal username and password, then using an open access search route such as Google Scholar। मतलब ये बोल रहे हैं कि यदि आप लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, यूजर नेम आपको पासवर्ड आपका पर्सनल मिला हुआ है, उधर से यदि आप एक्सेस करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो मतलब अवेलेबल है, उसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, कंपेयर टू जैसे गूगल सर्च करते हो, गूगल स्कॉलर है उसको सर्च करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपको आर्टिकल मिल ही जाएंगे। यदि उन्होंने लिंक ऑथर ने प्रोवाइड किया हुआ है तब तो आप एक्सेस कर सकते हो, जो लिंक नहीं प्रोवाइड किया तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज एक्सेस में डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी सब्सक्रिप्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कंसर्न, मतलब कि कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा वो, और ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है इसलिए आपको तो फ्री मिल ही जाता है लाइब्रेरी के थ्रू, इसलिए वहां से इजी मिलेगा इन इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द गूगल स्कॉलर। सो बेस्ट है कि लाइब्रेरी का आपके पास है तो आप उसको यूज करिए, उस फैसिलिटी को नहीं। ओरिजिनली डेटाबेस सच एज दिस वेयर अवेलेबल इन द प्रिंटेड फॉर्म। जनरली पहले जो था वो प्रिंट, जब हम लोग यहाँ पे पीएचडी कर रहे थे तो उस समय प्रिंटेड फॉर्म था, हमें हमें दिया जाता कोई पेपर पब्लिश करना है या कोई चीज़ आता था ना जिसकी चेक करो कि रेफरेंसेस सही है नहीं है, तो हमें देते थे डॉक्टर पादे, ये लो चले जाओ लाइब्रेरी या मिड लाइन में वहाँ पे बुक मिलेगी, बैठो जा करके वहाँ से एक एक लाइन से ढूंढो, ढूंढ करके देखो वहाँ पे करेक्ट ये जैसा है इसमें लिखा हुआ है वैसा ही मिड लाइन में लिखा है या नहीं लिखा है, नहीं है तो सही क्या है सही करके लेकर के आओ। तो ये काम होते थे हम लोगों के, तो उस समय पे बड़े टॉर्चरस होते थे, हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था और ये सारी चीज़ एक एक लाइन पहले तो ढूंढो, उससे नहीं तो लाइब्रेरियन को पकड़ो, अच्छा ये कहाँ है, लोग यहाँ से उठा करके दूसरी जगह रख देते थे, फिर ढूंढ करके लाते थे और एक एक पेज पलटना पड़ता था, पहले तो सीखने में टाइम लगता था, फिर जाकर के ढूंढते थे और मैच करते थे। सो यही बोल रहा है, ओरिजिनली डेटाबेस सच एज दिस वेर अवेलेबल इन द प्रिंटेड फॉर्म एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च you may still need to consult the printed collections of the abstract and indices if searching for an old resources। देखो जिसके बाद कुछ एक टाइम के बाद ही हमको लग रहा है कि ये जनरली 2005-10 मतलब 2006-7 के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो था वो धीरे धीरे अपीयर होना शुरू किया हुआ, नहीं तो इसके पहले ये लाइब्रेरी में जो जाते हो ना, अभी हम लोग गए वहाँ पे बेसमेंट में भी था, अभी तो बेसमेंट उन्होंने बंद कर दिया ना उधर जाने रेनोवेट, हाँ वो सारे हम लोग उधर ही जाते थे बेसमेंट ऊपर इधर उधर, तो सारे बुक्स होते थे वहाँ पे सर्च करना पड़ता था। But electronic database are now the norms, either through the network computer service or on a CD-ROM। तो आजकल या तो नेट पे अवेलेबल होता है, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लोग डालते हैं या आपको CD-ROM में चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो है ऐसे सर्च करते हो। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में सम एग्जांपल्स ऑफ द डेटाबेस, कौन कौन से बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस अवेलेबल हैं उसके एग्जांपल है, एक है वेब ऑफ नॉलेज, वेब ऑफ नॉलेज WOK फॉर लिटरेचर इन साइंस, यदि साइंस में लिटरेचर के लिए ढूंढना है, सोशल साइंस में देखना है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के लिए है
वेब ऑफ नॉलेज। मेडलाइन जो है वो बायोमेडिकल के लिए है। बायोमेडिकल से रिलेटेड जितने रिसर्च है वो मेडलाइन सर्च कर सकते हैं, ये डेटाबेस अवेलेबल है। प्रोक्वेस्ट जो है वो ई बुक्स के लिए है, जर्नल आर्टिकल्स के लिए, डिजिटेशन थीसिस जो लोगों के लिए है, वो इन्हें वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स में जो लोग थीसिस करते हैं उनके भी रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे प्रोक्वेस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं। कोक्रेन डेटाबेस जो है इट इज एक सिस्टमेटिक रिव्यू का है। यहाँ पे सिस्टमेटिक रिव्यू के डेटाबेस हैं, यहाँ पे मिल सकता है हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, इंडेक्स टू दिस टू द थीसिस, यूके में जो थीसिस जो हुई है उसके आपको इंडेक्स मिल सकते हैं। जिन लोगों ने यूके में थीसिस करी है हेल्थ में से रिलेटेड जितने रिव्यू आर्टिकल जो है कोक्रेन डेटाबेस पे मिल जाते हैं, ये मेडिकल वाले लोग काफ़ी एक्सेस करते हैं। ठीक है जी। इथोस ETOH ये ब्रिटिश लाइब्रेरी का जो है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस ऑनलाइन सर्विस है। यहाँ पे थीसिस लोगों के ऑनलाइन थीसिस और डिजिटेशन उसके एब्स्ट्रैक्ट जो है मिल जाते हैं। वो यूएस एंड वर्ल्ड वाइड डिजिटेशन एंड थीसिस यूएस का भी मिल जा रहा है। ठीक है, ये यूएस की साइट है बेसिकली। सही है। As mentioned, by logging in as a user to your library web page, you will find the range of databases available which relate to your subject area. मतलब बेसिकली आप लॉग इन करते हो अपने लाइब्रेरी वेब पेज के थ्रू, तो आपको जो भी डेटाबेस का जो जिस जर्नल का सब्सक्रिप्शन होगा हमारे पास, या बुक का या डेटाबेस का, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। And as an individual database may not scan all the journals which may be out of interest. It is important to consult more than one database in your field. मतलब सिर्फ एक ही डेटाबेस नहीं देखना है, more than one database जो है आपके फील्ड में, जैसे जिस चीज़ से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से डेटाबेस हैं, वो सारे डेटाबेस आप सर्च कर सकते हैं कि हमारे काम से रिलेटेड कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड बिकॉज डिफरेंट डेटाबेस टेंड टू वेरी इन देयर रूल्स फॉर सर्चेस, सबका रूल भी कैसे सर्च करना है, कीवर्ड्स कैसे करना है, एंड देयर यूज ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स एंड और इस टाइप के ऑपरेटर कैसे यूज करने हैं ताकि 2-3 वर्ड कंबाइन करके ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, वो चीज़ आपका सीखना काम है। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज द हेल्प मेनू on an individual database to get tips on efficient approaches to adopt when devising keyword combinations। मतलब जो keywords को combine करके जो सर्च करना है, कैसे करना है, उसके लिए आप हेल्प मेनू देख सकते हैं। जिस डेटाबेस को आप सर्च कर रहे हैं उसके हेल्प मेनू में होगा कि कैसे बूलियन ऑपरेटर आपको यूज करना है, उसके एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए और देखना चाहिए। सो थैंक यू, आज तो इतना ही। हाँ, कुछ न कुछ तो काम कर ही लिया। जय हिंद।